बिहार की सियासत में चिराग पासवान और मुकेश सहनी दो बड़े नाम हैं। दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के सुप्रीमो भी हैं और दोनों ही नेता अपने अपने राजनीतिक पैतरे की वजह से इन दिनों सुर्खियों में आ गए हैं। इनमें से चिराग पासवान बेघर हो गए हैं। वे जिनके लिए हनुमान बने थे, वे भी अपने हनुमान को बचाने नहीं आए। उन्हीं की सरकार में चिराग को बड़े ही बेआबरू होकर घर से निकलना पड़ा। चिराग की राह पर ही मुकेश सहनी चल पड़े हैं और सारा पॉलिटिकल सिनेरियो लगभग वैसा ही है। तो ऐसे में सवाल सीधा है कि क्या अब मुकेश सहनी का नंबर है? क्या अब मुकेश सहनी अपने सरकारी बंगले से निकाले जाएंगे? सवाल इसलिए भी लाजमी है कि मुकेश सहनी को पिछले सप्ताह ही मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है। सियासी पंडितों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया है कि मुकेश सहनी के घर से बाहर निकाले जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी दिन फरमान जारी हो जाएगा। संभव है कि बोचहां विधानसभा उपचुनाव के बाद यह दिखने लगे। वैसे भी जिस बंगले में अभी मुकेश सहनी रह रहे हैं, वह राजनेताओं के लिए किसी आफत से कम नहीं। दरअसल चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू से पंगा लिया था। वे खुद को पीएम मोदी का हनुमान बता रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निपटाने का ठेका लिया था। तब कहा जा रहा था कि अंदर खाने से यह ठेका बीजेपी के लोगों ने ही उन्हें दिया था। यह माजरा तब समझ आया जब उनकी ओर से कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार की खैर नहीं। इसी कड़ी में चिराग ने उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से अपना उम्मीदवार उतारा जहां से नीतीश कुमार के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। पूरे चुनाव के दौरान चिराग पासवान के निशाने पर जेडीयू और नीतीश कुमार रहे। आज जब चिराग पासवान बेघर हो गए, तब भी उनके निशाने पर नीतीश कुमार ही है। आज भी वे यही कह रहे हैं कि जेडीयू के दबाव पर बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मामला जो भी हो, लेकिन अब चिराग कहीं के नहीं रहे। उन्हें बेघर कर दिया गया। 32 साल पुराने 12 जनपद के बंगले को बचाने के लिए चिराग ने हर संभव प्रयास किया, हर तिकड़म लगाया, लेकिन काम नहीं आया। उन्होंने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की दुहाई दी, उनके दोस्तों की बातें बताई, फिर भी केंद्र सरकार नहीं पसीजी। यहां तक कि सरकारी बंगले के अंदर चिराग ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा तक लगवा दी थी। बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीरें लगवा दी, लेकिन सबों को सरकार ने एक झटके में उखाड़ फेंक दिया। पूरे घर को 2 दिनों के अंदर खाली करवा लिया गया। हालांकि चिराग पासवान इसे लेकर काफी नाराजगी दिखा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि हमें आजीवन सरकारी आवास में रहने का शौक भी नहीं था, बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए थी। हमें घर से निकलने का दुख नहीं, बल्कि तकलीफ इस बात की है कि उन्हें गलत तरीके से निकाला गया। एक बार आप चिराग पासवान को खुद सुन लीजिए कि वे क्या कह रहे हैं। कि भाई ये घर हम लोग को हमेशा के लिए चाहिए। मैं जिस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ वही चीज़ मुझे मिलनी थी और मिलनी मुझे चाहिए भी। तो हम लोगों ने आज तक कभी भी बातें हुई, कन्वर्जेशन से एक्सटेंशन जब तक मिलता रहा, हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे। जहाँ तक रही बात इस घर को परमानेंट, वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यकीनन मेरे पिताजी, मेरे नेता की बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, पर इस बात को भी मानना चाहिए कि कानूनी एक प्रक्रिया होती है जिसका मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सम्मान करता है। जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं, उस चीज़ को जबरन आप अपने पास रख भी नहीं सकते। हाँ, तरीके से मैं ज़रूर थोड़ा सा निराश हूँ। तो आपने सुना कि चिराग पासवान क्या कह रहे थे, लेकिन अब हम बात करते हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी भी बिल्कुल चिराग पासवान की राह पकड़ चुके हैं। इसी की वजह से पिछले सप्ताह वे अपना मंत्री पद गंवा चुके हैं। अब सरकारी आवास की बारी है। दरअसल मुकेश सहनी ने एनडीए में रहते हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से पंगा ले लिया। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर आग उगला, हेलीकॉप्टर से धुआंधार प्रचार किया। बिहार की तरह वहां भी यूपी में रिजल्ट आया, बीजेपी सत्ता में आ गई। इसके बाद तो सारा गुस्सा मुकेश सहनी पर निकल गया।
उन्हें इस तरह तोड़ दिया गया कि मुकेश सहनी अब बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं। उनके तीनों विधायक भागकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया गया। बीजेपी ने साफ साफ मैसेज दे दिया कि उस पर पार्टी कोई मर्सी नहीं करने जा रही है। हालांकि मुकेश सहनी ने भी अपने सरकारी बंगले में फ्रीडम फाइटर शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा लगवाई है। गरीबों के पक्ष में सामंतों से लंबी लड़ाई लड़ने वाली फूलन देवी की तस्वीर लगाई है। पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर समेत बाबा साहब अंबेडकर की भी तस्वीरें हैं। लेकिन पॉलिटिकल पंडितों के अनुसार इन सब से वे बच नहीं सकते हैं। उन्हें हर हाल में सरकारी बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा, वे बच नहीं पाएंगे। खास बात कि चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी से नजदीकियां बढ़ा ली थी। उसी प्रकार मुकेश सहनी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजदीकी हो गए हैं। इसके बाद भी वे अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भी कई सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव प्रचार भी किया था। ऐसे में मुकेश सहनी को लगा कि जेडीयू की तरह उनकी भी पार्टी बच जाएगी, जो जेडीयू के साथ होगा वही मेरे साथ होगा। लेकिन बीजेपी ने ऐसी चाल चली कि सीएम नीतीश कुमार को ही मुकेश सहनी के मंत्री पद से बर्खास्त करने की सिफारिश करनी पड़ी और राज्यपाल ने उस सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया। सियासी पंडित कहते हैं कि बीजेपी से खराब रिश्ते के कारण ही मुकेश सहनी के विधायक भी भाग गए और कुर्सी भी चली गई। बहरहाल एक बार तो रामविलास पासवान के बंगले को लालू यादव ने बचा लिया था। वह 2009 का वक्त था। तब रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव हार गए थे। ऐसे में शहरी मंत्रालय ने उन्हें बंगला खाली करने को कहा था। उस ऐन वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने रामविलास पासवान की मदद भी की थी, उन्हें राज्यसभा भेजा था। लेकिन मुकेश सहनी की ऐसी किस्मत कहाँ। अब आप इसे जो भी कहिए, मुकेश सहनी जिस बंगले में अभी रह रहे हैं उसे नेताओं के लिए अपशगुन ही माना गया है। वहां जो भी मंत्री अब तक रहे हैं उनकी कुर्सी भी गई और बंगला भी खाली करना पड़ा। दरअसल पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को मंत्री बनने के बाद बंगला नंबर 6 दिया गया था। इनसे पहले इस बंगले में 12 साल के दौरान 3 मंत्री रहे, लेकिन तीनों में से किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। कोई न कोई कारण से उन्हें 2 सालों के भीतर ही अपना पद छोड़ना पड़ा। यही वजह है कि इस बंगले को अपशगुन वाला बंगला माना जाता है। बंगला नंबर 6 में अवधेश कुशवाहा, मंजू वर्मा और आलोक मेहता रहे थे। तीनों को मंत्री बनने के बाद ये बंगला अलॉट किया गया था। लेकिन हकीकत यही है कि तीनों में से किसी का भी कार्यकाल 5 साल तक नहीं चल सका। 2010 में ये बंगला जेडीयू कोटे के मंत्री अवधेश कुशवाहा को दिया गया। वे उत्पाद विभाग के मंत्री थे और रिश्वतखोरी के मामले में फंसे, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2015 में ये बंगला सहकारिता मंत्री के रूप में आलोक मेहता को आवंटित किया गया। मंत्री बने 1.5 साल भी नहीं हुए कि महागठबंधन की सरकार चली गई। इसके बाद मंजू वर्मा का नंबर आया, उन्हें मंत्री रहते ये बंगला आवंटित किया गया। लेकिन उन्होंने भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में इस बंगले को गंवा ही दिया, उनकी कुर्सी भी गई। अब मुकेश सहनी भी इसी चपेट में आ गए हैं। वे बर्खास्त किए जा चुके हैं, बस इंतजार है कि वे इसे खाली कब करते हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के एमएलसी का कार्यकाल भी इसी साल जुलाई माह में खत्म होने वाला है। तब तक हमारे साथ आप भी इंतजार कीजिए कि बिहार के सियासी गलियारे में और कितनी उठापटक मचने वाली है और क्या क्या बदलाव आगे देखने को मिलेंगे। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।